हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBPR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर नए नए जानकारी से जुड़े हुए वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज का हमारा जो वीडियो है वह मैथमेटिक्स बेस्ड यानी कि गणित पर आधारित है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बेसिक्स नॉलेज है जो मैथ में या गणित में हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि गणित मेरे हिसाब से या सबसे आसान विषयों में से होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को गणित से डर लगता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि उनको बेसिक्स की जानकारी नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, इसी बेसिक्स की श्रृंखला में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है प्लेस वैल्यू, जिसमें हम चर्चा करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, या इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे द्वारा समय समय पर अपलोड किए गए नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, गणित क्या है, नंबर्स पर आधारित है, नंबर्स का खेल है। ठीक है, तो नंबर्स के साथ खेलने के लिए हमें उनसे जुड़े हुए बेसिक्स आने चाहिए। और हम सभी को पता है कि मैथ के अंदर, गणित के अंदर हर नंबर की अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती ही है। ठीक है, जैसे यहाँ आपके सामने एक उदाहरण दिया है मैंने, 45,667। तो बाय 40,000 बाय 45,667 इनका क्या मतलब है, ठीक है, इनको क्यों ऐसा बोला जाता है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो चीज़ें होती हैं। पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं दो विषयों पर कंफ्यूज रहते हैं। वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को एक ही समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक चीज़ नहीं होती है। ये दोनों की दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। आइए सबसे पहले प्लेस वैल्यू पर चर्चा करते हैं। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द डिजिट मल्टीप्लाइड वेर एवर इट इज़ प्लेस्ड। जो डिजिट, जैसे डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो डिजिट जिस पोजीशन पर प्रेजेंट या उपस्थित होता है उसी हिसाब से उसकी हम क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, फिर से बता देता हूँ इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है। और इट मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। कौन सा डिजिट किस नंबर पर किस पोजीशन पर रखा गया है या प्रेजेंट है, उस बेसिस पर, उसकी पोजीशंस की बेसिस पर। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, पोजीशंस। उसकी पोजीशंस की बेसिस पर, ठीक, उसकी पोजीशंस के बेसिस पर जो उसकी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। और ये हमेशा अलग होती है, चेंज होती रहती है, ये एक जैसी नहीं रहती। एक नंबर की ये सेम नहीं रहती है, ये बदलती रहती है। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया है, इसीलिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 450 इज़ क्या होगा। जैसा कि हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक, इसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के आधारित पर हम प्लेस वैल्यू को निर्धारित करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में आपको पता है कि 5 किस पोजीशन पर है, 1 प्लेस पर है, सॉरी 10 प्लेस पर है। तो 5 के लिए हम 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 × 10 = 50, क्योंकि 5 किस पोजीशन पर था, 10 प्लेस पर। ठीक है, आइए सीरीज़ को आगे चलते हैं लेकर। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, थोड़ा सा इंडियन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल के लिए मैं वीडियो बाद में लेकर आऊँगा। पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट द 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड्स। ठीक है, 9 प्लेसेस को 4 पीरियड्स के अंदर बांटा गया है। दिस पीरियड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर, इन पीरियड्स के नाम क्या हैं, दाएं से बाएं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स।
अब आप सोचेंगे कि वंस में, थाउजेंड्स में, लैक्स में एंड करोड्स में किस किस को कवर किया जाता है, आइए देखते हैं। तो आपके सामने है वंस के अंदर हम तीन प्लेस वैल्यू हैं जो जिनको हम इकट्ठा कंसीडर करते हैं, जैसा वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। क्लियर? जैसा कि आपके सामने है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। क्लियर? उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगली पोजीशन क्या आती है या अगला पीरियड्स क्या होता है, थाउजेंड। थाउजेंड के अंदर, ठीक है, हम दो प्लेसेस को कंसीडर करते हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000s। तो ये हो गए ग्रुप 2। अब तीसरा ग्रुप है हमारा लैक्स। लैक्स के अंदर हम किस किस को कंसीडर करते हैं, लैख एंड 10 लाख। तो लैख तक हमारे कितने पीरियड हो गए दोस्तों, 3 पीरियड। ठीक है, आइए चौथे पीरियड पे बात करते हैं, करोड़। करोड़ के अंदर करोड़ एंड 10 करोड़ को काउंट किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी को मिलाकर टोटल कितने पीरियड्स हो गए, टोटल पीरियड्स हो गए 4। ठीक है, और कितनी प्लेसेस को हमने ग्रुप्ड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? एग्जैक्टली 9। तो इसके अंदर हमने पहले ही बताया कि 9 प्लेसेस को हमने 4 ग्रुप्स के अंदर क्या किया है, ग्रुप किया है। ठीक है, तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स आता है, जबकि इंटरनेशनल में लैक्स एंड करोड्स की जगह कुछ और यूज़ किया जाता है, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कहा था, राइट से लेफ़्ट कितने पीरियड हैं, 4 पीरियड्स हैं। ठीक है, कितनी प्लेस वैल्यू को ग्रुप किया गया है इसके अंदर, 9 प्लेस वैल्यूज़ को। ठीक है, जिसके अंदर वंस के अंदर 3, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के अंदर 2, 1000 एंड 10,000, लैक्स के अंदर 2, लैक्स एंड 10 लैक्स, करोड्स के अंदर भी 2 करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर? तो पहले दोस्तों ये था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में कुछ। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। कंसेप्ट क्या है प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने का, जैसा कि आप सभी को पता है कि कहाँ से शुरू होते हैं नंबर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर? फर्दर इट मूव्स अहेड। तो आइए देखते हैं कैसे। जब वंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, टेंस। क्लियर? जब हम टेंस को फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 100। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 40, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, फर्दर 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000, यानी कि 400 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 4000। फर्दर इफ़ वी मल्टीप्लाई 4000 बाय 10 इट बिकम्स 10,000 एंड इट मीन्स 40,000। क्लियर? तो देयर इज़ नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफ़िकल्ट। आपको क्या करना है कि ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सिंपल एक प्लेस वैल्यू से दूसरी प्लेस वैल्यू तक मूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई होता है, 10। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। क्लियर? किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। क्लियर? तो ये था प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। अगर वंस डिजिट पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस पर है, अगर कोई नंबर है, पोजीशन उसकी 10 प्लेस पर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 पोजीशन पर अगर कोई नंबर है या डिजिट है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई डिजिट 1000 प्लेस में है नंबर पर, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई डिजिट नंबर में 10,000 पोजीशन पर है तो उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में भी कि प्लेस वैल्यू क्या है, किसी भी डिजिट की उसकी पोजीशंस के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एग्जांपल, एज वी रीड दिस एग्जांपल, दिस इज 24,691। क्लियर? तो जैसा कि हमें पता है कि हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, तो वंस प्लेस कहाँ पर होगी, 1 पर। दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। क्लियर? तो 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 1
वंस पोजीशन पर है इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू क्या आएगी 1। 9 किस पोजीशन पर है, अभी हमने लिखा था 10th पोजीशन पर है, ठीक है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 90। क्लियर। अब चलते हैं 6 किस पोजीशन पर था प्यारे दोस्तों, 100 पोजीशन पर था, इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 100 से, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई 600। फर्दर 4000 पोजीशन पर था, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 4000। 10,000 पोजीशन पर था, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया गया है दोस्तों, इसीलिए इसकी जो प्लेस वैल्यू आ गई 20,000। अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्लेस वैल्यू को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या है। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, मैं समय समय पर मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब एक आपके सामने एक और एग्जांपल मैंने दिया है आपके सामने, बहुत इजी है। 1 प्लेस पर 1 है तो 1, 10 पर 8 है तो 80, 100 पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 200। तो आप इस एग्जांपल को देख लीजिए और बहुत इजी है समझना। प्लेस वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, किसी भी डिजिट की वैल्यू है उसकी पोजीशन के हिसाब से। अगर कोई भी डिजिट 100 पोजीशन पर है, 100 प्लेस पर है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो उसकी क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू। क्लियर। तो आप इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना आता है तो आप बहुत ईजिली किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है छोटी क्लासेस में भी कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखनी है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू की जानकारी है, नॉलेज है, देन ओनली यू कैन राइट डाउन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सो जैसा कि अभी हमने किया था लास्ट पेज पर कि 1 की प्लेस वैल्यू 1 है, 9 की 90 है, 6 की 600 है, 4 की 4000 एंड 2 की 20,000। इसी को जब प्लस करके हम एक साथ लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब कुछ नहीं है कि कोई भी हमें नंबर दिया है उसको एक्सपेंड करके लिखना होता है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पर आता है। जब आप इन सभी को वापस प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24691। क्लियर। तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। सपोज 45 की लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म, 5 1 प्लेस पर है तो 5, 4 10 प्लेस पर है तो 40। क्लियर। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 40 + 5। सपोज अगर इसके सामने एक और एग्जांपल 45 की जगह मैं 145 लिखूं तो 5 के लिए 5, ठीक है, 4 10 पोजीशन पर है तो 40। क्लियर। 1 100 पोजीशन पर है तो 100। तो ये हो गई 100 + 40 + 5, ये क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी 145 की। तो मुझे अब ऐसी उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसा कि आप शीशे में देखते हैं अपना चेहरा, तो आपके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आता, आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देते हैं। हाँ, शर्त यह है कि शीशा ठीक होना चाहिए, शीशे में कोई कमी नहीं हो, ठीक। तो फेस वैल्यू भी सेम उसी प्रकार है। अगर कोई नंबर है, सपोज कर लीजिए 7, ठीक है, तो वो 7 ही रहेगा, वो 70 700 नहीं होगा। तो फेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द डिजिट इटसेल्फ इन अ नंबर। जो डिजिट जैसा होता है, जो डिजिट की वैल्यू है अपने आप में, वो वही वैल्यू रहेगी डिजिट की, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँगा आपको कि आई नीड 5 एप्पल्स, तो आप मुझे 50 एप्पल्स नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उसको 5 एप्पल्स बोला है, तो आप मुझे 5 एप्पल्स ही देंगे। तो उस 5 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जैसी कि प्लेस वैल्यू में हो रही थी पोजीशन के हिसाब से। तो पोजीशंस के हिसाब से अगर कोई नंबर की वैल्यू देखेंगे तो प्लेस वैल्यू, लेकिन अगर हम फेस वैल्यू पूछेंगे किसी भी नंबर की तो वो नंबर इटसेल्फ रहेगा। सपोज 457, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जैसा कि आपके सामने ये कि एग्जांपल है 456, ठीक है। फेस वैल्यू 5 इन द फॉलोइंग नंबर विल रिमेन 5। अगर मैं
इस नंबर में 456 में अगर मैं 5 की फेस वैल्यू पूछता हूँ तो वो क्या आएगी 5। बट अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू पूछता हूँ तो वो आ जाएगी 50। प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 50। बट अगर वही मैं अगर 4 की फेस वैल्यू पूछूंगा तो फेस वैल्यू सेम 4 ही रहेगी। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर लिखा है उसी नंबर को आपने वैसा ही लिखना है, उसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। बट अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू पूछता हूँ तब आप उसको, क्योंकि 100 पोजीशन पर 100 प्लेस पर है 4, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। क्लियर। इसी प्रकार आगे जो 5 है 1,56,660 जो सेकंड एग्जांपल है उसमें भी फेस वैल्यू 5 की क्या रहेगी 5 ही रहेगी। बट इफ़ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द प्लेस वैल्यू देन इट विल बिकम 50,000 एज 5 इज़ ऑन 10,000 प्लेस। तो सिंपल है प्यारे दोस्तों, प्लेस वैल्यू पी से प्लेस वैल्यू, पी से पोजीशन। सिंपल सा तरीका याद करने के लिए, प्लेस वैल्यू पूछा है तो पोजीशन के हिसाब से नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। फेस वैल्यू याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने चेहरे को फेस को शीशे में देखते हैं तो आपका चेहरा एज इट इज़ ही दिखाई देता है। तो जो नंबर जैसा दिखाई देता है वही उसका आंसर है, उसको वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है। तो एक और एग्जांपल फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का आपके सामने है। नंबर सेम है, एक ही नंबर के साथ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी ना, मुश्किल ना आए। ठीक है, आसानी रहे। ठीक, जैसा कि ये नंबर है 24691 24,691 19642। फेस वैल्यू सेम 19642। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू आपके सामने है 1 × 1, क्योंकि 1 1 प्लेस पर है, 9 10 प्लेस पर, तो 9 × 10 = 90। 600 प्लेस पर है तो 6 × 100 = 600। 4 4000 एंड 20 20,000। क्लियर। सॉरी 2 = 20,000 क्योंकि 2 इज एज ऑन 10,000 प्लेस। क्लियर। So this is the very good example. It will make the concept and topic easier for you. So दोस्तों this is for the today's video. अगर आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेपरेट करिए, कोमा लगाइए। ठीक है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से किसी नंबर में आपको कोमा लगाना है, तो आपको कोमा लगाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वही जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, कोमा उसी के हिसाब से लगता है। कैसे, मैंने कहा था 9 प्लेसेस हैं और कितने उसमें पीरियड्स में बांटा गया है 4। ठीक, तो पहले वंस में कितने प्लेस वैल्यू को रखा गया था 3, यानी कि जो पहला कोमा आपका लगेगा वो 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद सभी में 2-2 थे। तो आपको इसीलिए देखिए पहला जो एग्जांपल दिया है, पहला जो कॉमा लगा है 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि वंस में क्या था 1 10 एंड 100, उसके बाद क्या था 1000 1000 एंड 10,000, इसलिए 2 के बाद, उसके बाद आपको 2-2 डिजिट छोड़ के आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सेपरेट, या दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने सेपरेट करने का ये है, ये भी ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को बहुत पेशेंसली देखा है, ध्यान से देखा है। और कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि इसमें और होनी चाहिए थी तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हम अपनी वीडियो को हमेशा आने वाली वीडियो में चाहेंगे कि कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।